हमारी बात क्या कर रहे हैं? आज की तो छोड़ दीजिए, आपके तो प्रधानमंत्री आरोप के घेरे में रहे हैं। ये बताइए, ये सीबीआई को जो केस पैरेट कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, किसने कहा था? कोयला घोटाले के ऊपर मनमोहन सिंह जी के समय में पीएमओ के अधिकारियों ने बुलाकर हलफनामे में हस्तक्षेप किया था, इस पे बोला था, सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय घेरे में। नरसिम्हा राव भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उससे पहले वाले आपके प्राइम मिनिस्टर की बात बता रहा हूं, जो प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद भ्रष्टाचार के आरोपों में कोर्ट में खड़े हुए। राजीव गांधी जी पहले प्रधानमंत्री थे जो बोफोर्स में आरोपियों की सूची में शामिल हुए। इंदिरा जी पहली प्रधानमंत्री थी नागरावाला कांड में जो संदेह के घेरे में रहा। आपके तो प्रधानमंत्री, जब भाजपा का कोई नाम लेने वाला नहीं था, 2 सीटों वाले थे, तब से आपकी ये गौरवशाली परंपरा भ्रष्टाचार की चली आ रही है। और आप जिनका साथ ले रहे हैं, लालू प्रसाद यादव जी पे 1997 में केस दर्ज हुआ, जब जनता दल की सरकार थी, उन्हीं की पार्टी की केंद्र में सरकार, उन्हीं की वहां सरकार थी, और हमारे नाम पे पर्ची फाड़ दे रहे हैं। मोदी जी तो बेचारे तब तक मुख्यमंत्री भी नहीं बने थे, प्रधानमंत्री तो छोड़ दीजिए, सब हमारे ऊपर करे दे रहे हैं। इवन डीएमके पे मुकदमे कब से चल रहे हैं? ये राजा का मुकदमा आपके जमाने से चल रहा है और हमारे ऊपर कह दे रहे हैं। आचार्य जी, इसलिए एक सेकंड, आचार्य जी 30 सेकंड में संजय जी के पास में जवाब लेता हूं। आचार्य जी 30 सेकंड में इस बात का जवाब। टीआरएस कह रही है, यानी जो अब बीआरएस है वो कह रही है कि आपको वीआरएस ले लेना चाहिए, आप बड़ा क्षेत्रीय दल है। आम आदमी पार्टी कहती है कि कांग्रेस के दिन गए, अब अरविंद केजरीवाल के दिन है, यानी आपको सब डिस्काउंट करके चल रहे हैं। देखिए, सवाल इस बात का है कि अगर टीआरएस बीआरएस बन गई है तो जनता के बीच में जब जाएगी तो हो सकता है वीआरएस दिला दे जनता जी। सवाल इसका नहीं है, सवाल इस बात का है, सवाल इस बात का है, मैं आम आदमी पार्टी से भी कहना चाहता हूं और टीआरएस से भी कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी से भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के बिना बीजेपी के खिलाफ अगर लड़ने की बात संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, एक सेकंड, देखिए मैं ये कह रहा हूं, संजय जी जो कहेंगे उसको मैं सुन लूंगा। संजय जी जो कहेंगे मैं सुन लूंगा, मैं जो कहूंगा उसे संजय जी को सुनना पड़ेगा। सुनिए, संजय जी को सुनना पड़ेगा जो मैं बोल रहा हूं, और जब संजय जी बोलेंगे मैं सुनूंगा, और हम लोग दोनों आपस में बैठ के फैसला भी ले लेंगे। लेकिन अभी मुद्दा यह है कि टीआरएस हो, समाजवादी पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, अगर बीजेपी के इस जुल्म के खिलाफ लड़ना है तो मैं समस्त विपक्ष से अपील करता हूं, छोटे मोटे झगड़े अपने खत्म करिएगा, पहले बीजेपी की तानाशाही को निपटाइएगा, पहले इस बीजेपी की तानाशाही रोकिएगा। ये तानाशाही वो तानाशाही है जो सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ता है, ये तानाशाही वो तानाशाही है जो हवाई जहाज में एक मुकदमा दर्ज होने पर घुस करके नेताओं को उतारती है, ये वो तानाशाही है जो अपनी पार्टी ज्वाइन कराने पर तमाम एजेंसियों को छूट दे देती है, सबको क्लीन चिट दे देती है, ये वो तानाशाही है जो अभी एक चिट्ठी लिखी थी उसमें कांग्रेस ने साइन करे नहीं, जरूरी है। जी जी जी, ओके संजय सिंह ये कांग्रेस बड़ा क्षेत्रीय दल है जैसा बीआरएस कह रही है। देखिए ऐसा है, अभी सुधांशु जी बड़े ही ज्ञानवान व्यक्ति हैं, उन्होंने कई प्रधानमंत्रियों का जिक्र किया कि ये कोर्ट में खड़े हुए, इन पे अपराध हुआ, इन पे मुकदमा चला। कांग्रेस का जिक्र करते करते वो अगर अपने नेता को भी याद कर लेते तो शायद देश को अच्छी जानकारी दे पाते। भारत की पहली राष्ट्रीय पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष रिश्वत लेने के मामले में सजा पा चुका है कोर्ट के द्वारा। बंगारू लक्ष्मण जी को बाकायदा सजा हुई थी, तो ये नहीं हमें भूलना चाहिए। और भ्रष्टाचार के जितने कीर्तिमान भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं, मैं तो आपसे कह रहा हूं, तो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतने ही बड़े पद के लिए लायक हो जाता है बीजेपी में। दूसरी बात, मनीष सिसोदिया पे, जिन पे आप मुकदमे पे मुकदमा, गिरफ्तारी पे गिरफ्तारी करते जा रहे हैं, एक बार जरा देश को बताइए तो 14 घंटे सीबीआई की छापेमारी हुई, घर पर क्या मिला? गांव में छापेमारी हुई, क्या मिला? दफ्तर में छापेमारी हुई, क्या मिला? बैंक का लॉकर चेक किया, क्या मिला? बताइए जरा, देश को जानकारी दीजिए। पहली चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम नहीं, दूसरी चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम नहीं, 5 दिन की सुधांशु का जवाब ले लेते हैं, सुधांशु जी का जवाब ले लेते हैं। सेकंड सप्लीमेंट्री रिमांड में कुछ नहीं मिला। संजय जी पहले सीबीआई गिरफ्तार करेगी, फिर ईडी गिरफ्तार करेगी, फिर दिल्ली पुलिस सुधांशु से जवाब लेते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गिरफ्तार करेगा, फिर टेररिस्ट ग्रुप गिरफ्तार करेगा। अरे भाई, मुर्दों से पूछताछ करने का कानून लाइए। मैं तो कह रहा हूं, मुर्दों से पूछताछ, शमशान में पूछताछ, यमराज से पूछताछ,
हड्डियों से पूछताछ, अरे! पूछताछ सुनिए, सारे काम छोड़ दीजिए। और आप लोग क्या कर रहे हैं? आप 3000 किलो ड्रग्स जो तालिबान हिंदुस्तान में पहुंचाता है, उस तालिबान को आप आटा दे रहे हैं, अपने भक्तों को चाटा दे रहे हैं। आप कह रहे हैं तुम मुझे ड्रग्स दो, मैं तुम्हें गेहूं दूंगा। जवाब नहीं देते हैं। बड़े सारे आरोप आपने लगा दिए, जवाब सुधांशु चतुर्वेदी का जवाब जरूरी हो जाता है। सुधांशु जी, 3000 किलो ड्रग्स पकड़ा गया अदानी सुधांशु, के ओके पोर्ट ओके पे। ओके क्या कार्रवाई जी जी हुई? ओके ओके तालिबान से आया हुआ संजय जी 3000 आपने किलो अपने ड्रग्स। अपनी अमीर जी। बातों को रखा। संजय जी मेरा निवेदन स्वीकार करिए अब। ओके सुधांशु, वो कह रहे हैं मुर्दों से पूछताछ करिए, संजय यमराज जी, से पूछताछ करिए। देखिए अमित जी, मुझे तो याद आता है, ये तो वो पार्टी है जिसने कि सत्ता में आने से पहले नारा दिया था सारी संसद चोर है, सारी संसद चोर है, सब मिले हुए हैं जी, कोई कार्रवाई नहीं करेंगे एक दूसरे के खिलाफ, हम आएंगे तो कार्रवाई करेंगे। और आज जो घटनाक्रम दिख रहा अमीश जी, मैं एक कहावत हिंदी की कोट कर रहा हूं, उसे शब्दशः ना लिया जाए, आज इनके चरित्र में तो ऐसा लग रहा चोर चोर मौसेरे भाई, वो वाली कहावत चरितार्थ हो रही है आपके ऊपर कि मतलब सारे के सारे कांग्रेस प्रमोद के साथ मिलकर सारे मौसेरे भाई एक हो गए। आचार्य प्रमोद अब कृष्ण एक कह रहे हैं कि एक पहले बात पहले जो बीआरएस ने कहा है राहुल जी के बारे में, 200 से ज्यादा सांसदों पर मुकदमा है। अमित जी, आचार्य जी कह अरे रहे हैं मैं पहले पूरा बात बीजेपी कर से लूं, निपट लो, संजय फिर जी, आगे आप निपट काफी देर लेंगे। बोल चुके। अरे भाई नहीं सुनिए, तो पहले वो आपस में निपट लें एक दूसरे को। ये भी है भाई, थ्योरी है कि केजरीवाल जी किसी चीज पे साइन नहीं करते, बाकी निपटेंगे धीरे धीरे, बाकी सब छोड़िए। मैं एक बात और कह दूं, जो बीआरएस ने कहा है कि कांग्रेस एक बड़ा क्षेत्रीय दल हो गया है, तो मजे की बात यह है कि सबसे बड़े नेता जो राहुल गांधी जी हैं, वो 50 साल की उम्र में अध्यक्ष ही छोड़ दिए थे, यानी बीआरएस एक प्रकार से वो ले लिए थे। अब वो राष्ट्रीय तो रह नहीं गए, अंतरराष्ट्रीय मंचों से जाके भाषण दे रहे हैं। मतलब यहां का दल उनको क्षेत्रीय दल कह रहा है,